During our chairmanship, the SCO Economic Preference Base enhanced cooperation between trade promotion organizations, the Creative Economy Framework, and the SCO New Economic Dialogue Program. These initiatives chart a promising course and a bright future, but now it is imperative that we shift to tangible actions through coordinated implementation, strengthening our cooperation in the vital sectors of trade and economy. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खित्ते में मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से खिताब। बोले, तिजारत में फ़रोग़ के लिए अफगानिस्तान का पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है। इस अमर को भी यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। SCO इजलास में ईमानी खेज मुज़ाकरात और नताइज का मुतमन्नी हूँ। हमने अपने लोगों को बेहतर मयार ज़िंदगी और सहूलियात फराहम करनी है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कौंसिल का इजलास बहुत इत्मीनान बख्श है। यकीन है इजलास में सैर हासिल गुफ्तगू से बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मौजूदा सूरत हाल इज्तमाई इक़दामात की मुतकाज़ी है। खित्ते की तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड बहुत अहम मंसूबा है। तमाम ममालिक से अपील है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर इक़दामात करें। The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. I look forward to our valuable discussions today and also hope for wonderful outcomes that will hopefully emerge from our in-depth deliberations. Thank you once again for being here and honoring us, and once again welcome to Islamabad. पाकिस्तान को 27 बरस बाद अहम और तारीखी इवेंट की मेज़बानी का एजाज़ हासिल। जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास की मरकजी नशिस्त जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही कलमात से सरबराही कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का आगाज़ किया। मौज़िज़ मेहमानों की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इजलास से कबल मौज़िज़ मेहमानों का फ़ोटो सेशन हुआ। गैर मुल्की वफूद के सरबराहान के खिताब के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम। चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत जैसी 4 एटमी ताकतें तंजीम का हिस्सा। तंजीम में $32 ट्रिलियन GDP के हामिल ममालिक शामिल। आदादोशुमार के मुताबिक SCO के रुकन मुल्कों के दरमियान 2023 के दौरान 500 अरब की बाहमी तिजारत हुई। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। पाकिस्तान के रुकन ममालिक से तिजारत बढ़ाने के वसी मौके मौजूद। रवा माह के आखिर में रूस में 5 बड़ी मौशी कुव्वतों का ब्रिक्स इजलास होगा। रूस ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की मुस्तकिल रुकनीत की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के एहसास में ज़ोहराना मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। सदर मुमलिकत की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। सदर आसिफ जरदारी से किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम में इजाफे पर जोर। कहा, किर्गिस्तान कराची और गवादर की बंदरगाहों से इस्तेफादा कर सकता है। अकील बेग जाबरूफ ने कहा, दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत का फरोग किर्गिस्तान की तरजीह है।
पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक हम मनसब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शराकत को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर जोर। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिरा रसूल ज़ादा ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। एससीओ इजलास के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद पेश की। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई ताउन, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक में फौजी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गोलोफ की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की तारीफ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। डीजल महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा। नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा। 86,000 की हद उबूर। इंडेक्स की 86,433 की सतह पर ट्रेडिंग। रुपया मुस्तहकम। डॉलर 277 रुपए 73 पैसे में फरोख्त। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सरगर्म। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब। हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल बुला लिया। काबीना से आईनी तरामीम के पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सरबराही आज होगा। हमने उनके सामने अपना जो तजावीज़ का खाका था वो उनके साथ शेयर किया था और हम मज़ीद भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं और अब जिस चीज़ की तरफ इत्तेफाक कराया जाएगा वो भी हम उनके सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे ऐवान का कॉन्सेंसस हासिल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा मुसवदे पर इत्तेफाक राय के लिए बिलावल भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया। PTI की आदत को भी एतमाद में लिया जाएगा। आज नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कोशिश होगी हमारे मुतफिका मुसवदे से नवाज शरीफ भी इत्तेफाक कर लें। उम्मीद है जो तरमीम पास होगी वो हमारा ही मुसवदा होगा। कोशिश ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है। मुस्लिम लीग नवाज उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा और मौलाना फजल रहमान साहब के ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये इत्तफाक राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी ऑपोजिशन में बैठे हुए जमातें भी इस इत्तफाक राय में शामिल हो। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए नवाज शरीफ इन एक्शन। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं को आज खाने पर बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी मदऊ। मुजवज़ा आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना से अलग अलग मुलाकात होगी। भारत की बैरून मुमालिक गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियां एक बार फिर बेनकाब। कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को बेदखल कर दिया। हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा, सिफारतकार और दीगर ओहदेदार शामिल। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक ठोस सबूतों की बुनियाद पर 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर किया गया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक सिफारती एहलकार कार्रवाई के लिए बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करते थे।
वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अपनी सरजमीन पर शहरी का कत्ल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैनेडियन रहनुमा जगमीत सिंह का भारतीय सिफारतकारों और RSS पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालिबा। कहा, कनाडा को महफूज बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो और उनकी जमात का साथ देंगे। कनाडा ने भारत पर संगीन इल्जाम आयद किए। भारत इल्जाम को संजीदा ले, कनाडा के साथ ताउन करे। भारतीय वफ्द अमरीकी शहरी पर हमले की साजिश पर बात करने आया। भारत को वही पैगाम दिया जो पहले वाज़ेह कर चुके। अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश को नाकाबिले यकीन हद तक संजीदा लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से मुताल्लिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने का एहतराम करते हैं। अमरीका भारतीय जौहरी मवाद की स्मगलिंग से मुताल्लिक पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में दरख्वास्त से आगाह है। इसराइल की जारहियत को लगाम न डाली जा सकी। गजा, नुसैरत, जबालिया, रफा और दीरुल बलाह में हमले। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 42,300 से तजावुज कर गई। शिमाली गजा का मुहासरा 12वीं रोज में दाखिल। इसराइली फजाइया की बेरूत, नबातिया और दीगर इलाकों में बमबारी। मजीद 45 अफराद शहीद, 124 जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की मुसल्लत करता जंग में 1400 लबनानी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कैसे खत्म हो? सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र पहुंच गए। कहरा में सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का इसराइल से गजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा। बरतानिया ने मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के 4 ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी। तुर्किया का आलमी बरादरी पर इसराइल की हिमायत खत्म करने पर जोर। अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का जल्द लबनान का दौरा करने का ऐलान। कौन होगा अगला अमरीकी सदर? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। 49% अमरीकी कमला हैरिस के हामी। 46% डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर देखना चाहते हैं। स्विंग स्टेट नेवाडा, विस्कॉन्सन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस की सबकत। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी। फ्लोरिडा में डेमोक्रेट उम्मीदवारों के हक में गोल्फ कार्ट रैली। जॉर्जिया में अर्ली वोटिंग भी जारी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे।